आज हम करेंगे क्लास 11th अप्लाइड मैथ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 17.3। इसमें हम एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि दो लाइंस अगर कहीं भी है इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं तो उनकी क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो पहले है जैसे सपोज करो आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इनकी कंडीशन क्या होंगी, या तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, दो ही कंडीशन है। अब पहली कंडीशन आ गई लाइन L1 एंड लाइन L2। अब ये अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो कोई एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो हम मान लेंगे इन दोनों लाइंस के बीच एंगल है थीटा। अब ये θ1 भी ले सकते हैं, θ2 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है। एक एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, हाँ अगर 90 पे कट करता है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसकी अलग कंडीशन है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब भी हमने एंगल निकालना है हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइंस। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, पहली लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, उसे नाम दे देंगे M1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, उसे नाम दे देंगे M2। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन का हमारे पास फॉर्मूला है, या तो हम एंगल से निकाल सकते हैं कि अगर एंगल कोई भी लाइन बना रही है तो उसके हिसाब से अल्फा1 अल्फा और बीटा, तो पहली लाइन का स्लोप आ जाएगा tan अल्फा और दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा tan बीटा। ठीक है, और यहाँ हमें 2 पॉइंट फॉर्म दिए होंगे, तो 2 पॉइंट्स दिए तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। अब फर्स्ट कंडीशन, अगर व्हेन लाइंस टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो दो एंगल्स होंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल में tan पॉजिटिव होता है और ऑब्ट्यूज एंगल में tan नेगेटिव होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर? तो ये tan थीटा का फॉर्मूला है। जब हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव रखेंगे तो एक्यूट एंगल आएगा, अगर नेगेटिव साइन रखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो इस तरह से हम दो लाइंस के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है, इफ लाइंस विल इंटरसेक्ट will be perpendicular। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। नॉट डिफाइंड को हम 1/0 लिखते हैं। क्लियर? अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो m1 1 प्लस m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। m1 इंटू m2 इज -1। अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर उन दोनों लाइंस के बीच तो एंगल ही नहीं बनेगा, देन एंगल विल बी 0 डिग्री। तो tan थीटा विल बी tan 0, यानी कि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। तो m2 माइनस m1 इज 0, तो m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हमने याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन है अगर एंगल निकालना हो तो ये है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। पैरेलल होगा तो दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होना चाहिए, बस इतना सा हमें प्रूव करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में m2 माइनस m1 लिखवाया था, आप m1 माइनस m2 लिख दो, क्योंकि मॉड्यूलस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन
L1 passes through points 2, -3 and -5, 1। तो उसका स्लोप का नाम रख लेते हैं m1। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस -3 अपॉन -5 -2, 1 प्लस 3 अपॉन -7, तो -4 अपॉन 7। फिर स्लोप ऑफ लाइन L2 passes through points 7 -1 and 0 3। तो उसका स्लोप हम m2 लिख लेंगे। फिर से सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 -1 अपॉन 0 -7, तो 3 + 1 अपॉन -7, तो -4 अपॉन 7। तो ये दोनों स्लोप सेम आ गए। m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें भी है शो दैट लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अदर 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो पहली लाइन का स्लोप तो हमने निकाल दिया हुआ है। अब हम सेकेंड लाइन का स्लोप है, सेकेंड पॉइंट लाइन के पॉइंट्स है 4 5 एंड 0 -2। तो हम स्लोप निकालेंगे -2 -5 एंड 0 -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/4, -7 बाय -4 यानी कि 7/4। अब हम m1 इंटू m2 करते हैं, -4/7 इंटू 7/4, तो कितना आ गया, -1। देयरफॉर लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर? Next step, find the value of x so that line through these 2 points is parallel to line through these 2 points. So line L1 passes through points x9 and 2 7। तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L1, तो m1, फिर फॉर्मूला x2 माइनस x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 अपॉन 2 माइनस x। तो लाइन L2 passes through point, 2 पॉइंट्स है 2 -2 एंड 6 4। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगा, लाइन L2 दैट इज m2, फॉर्मूला फिर से वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 + 2 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 दैट इज 3/2। फिर है L1 इज पैरेलल टू L2, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जब लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, -2 अपॉन 2 माइनस x इज 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 इज क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिंपली जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो कर लेंगे। तो 3x विल बी 6 + 4, तो x विल बी 10/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। Next, the line joining these 2 points is perpendicular to line joining these 2 points. Find the value of y. तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। तो लाइन L1 passes through points -5 7 and 0 -2। Slope of line L1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 -9 upon 5। फिर लाइन L2 passes through points 1 -3 and 4y। तो स्लोप ऑफ लाइन L2
y2 minus y1 upon x2 minus x1, y plus 3 upon 3. Since L1 is perpendicular to L2, therefore m1 into m2 is minus 1. Slope of line 1 is 9 by 5. y plus 3 by 3 is minus 1. कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y minus 9 is minus 5. माइनस 3y is minus 5 plus 9. माइनस 3y is 4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हम स्लोप के मेथड से कैसे करेंगे. देखो अब लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है. अब यहीं पे अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लूं, जैसे 3 पॉइंट्स लिए ए बी और सी, ठीक है, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो जो स्लोप ए बी का होगा वही सेम स्लोप बी सी का होगा. तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि अगर स्लोप सेम है तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा. स्लोप सेम है तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और बी इनमें कॉमन है तो फिर ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पोजीशन से आगे कंटिन्यू करेगी जिसके थ्रू क्या होगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर शो हो जाएंगे, ठीक है. तो अब पॉइंट्स आर कोलिनियर शो करने के लिए आप किसी भी दो लाइंस का स्लोप निकाल लीजिए, ए बी बी सी या ए बी ए सी, कोई भी दो, ठीक है. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं -2 3 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 8 -5 है और सी के कोऑर्डिनेट्स 5 4 है. पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी. तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 8 अपॉन 10. फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसे हम कटिंग करके -4/5 लिख देंगे. 4 माइनस -5 बी सी का, ठीक है, एंड 5 माइनस 8, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4 + 5 अपॉन -3. तो ये आ गया 9/-3 -3. तो ये दोनों स्लोप सेम नहीं आए तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी. तो m1 m2 के, तो यानी कि स्लोप सेम नहीं है तो ए बी सी के पैरेलल नहीं होगी, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है. अगर वो सिंपली कहें, ये ना लिखा होता यूजिंग स्लोप, तो आप एरिया वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो हमने पहले एक्सरसाइज में लगाया है. क्लियर. नेक्स्ट सेम है, ठीक है. पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट हो जाएगा 5 1, बी पॉइंट हो जाएगा 1 -1 और सी पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 11 4. पहले हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, तो ये 1/2 आ जाएगा. फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 5 अपॉन 10 1/2. तो ये दोनों स्लोप सेम आ गए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी एंड बी इज कॉमन पॉइंट, therefore A, B, C are collinear. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. Using slope find the value of x so that points these 3 points are collinear. तो फर्स्ट को हम नाम देंगे A, सेकंड इज B एंड थर्ड इज C. क्लियर. ओके. बिकॉज पॉइंट्स आर collinear, therefore slope of line AB is same as slope of line BC. AB का स्लोप हो जाएगा 0 -(-1) अपॉन 5 - 6.
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर BC का लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 1 अपॉन माइनस 1 इज 3 अपॉन x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। तो एंगल के लिए हमें ये फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उसके लिए हमें स्लोप्स चाहिए, तो पहले हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे जिसका नाम रखेंगे m1। तो ए बी के स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन y1 है 1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2 अपॉन 4 1/2। ठीक है, अब BC का स्लोप निकालेंगे, उसका नाम रख देंगे m2 m2 माइनस m1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, माइनस 4, तो ये आ जाएगा 7/4। अब मुझे एंगल निकालना है, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन AB एंड BC। तो tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 7/4 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। अब इसका एलसीएम ले लें, ऊपर 8 एलसीएम आएगा, तो ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7/8। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस 5/4 और नीचे एलसीएम ले लूं तो 8 प्लस 7 माइनस 5/4 और 15/8, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5/4 इंटू 8/15। तो 5 3 जा 4 2 जा माइनस 2/3। मॉड्यूलस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, निकालेंगे। तो अब मॉड्यूलस हटाते हैं, जो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, तो आपके पास आ गया tan थीटा इज mod 2/3। तो एक्यूट एंगल व्हेन tan थीटा इज 2/3 और ऑब्ट्यूज एंगल व्हेन tan थीटा इज माइनस 2/3। तो आप एक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, वो वैलिड माना जाएगा। Without using Pythagoras theorem, we have to prove that these 3 points are the vertices of right angle triangle. तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि 90 डिग्री एंगल है, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। अब हमें ये नहीं पता कौन परपेंडिकुलर है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं -2 2, P हो गया 8 -2 और C हो गया -4 -3। पहले हम स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल लेंगे जिसका नाम हम रख लेंगे m1। तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 -2 अपॉन 8 माइनस -2 -4 अपॉन 8 प्लस 2 -4 अपॉन 10 -2 अपॉन 5। फिर हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC। BC का स्लोप हो जाएगा, उसका नाम रख देंगे m2। तो -3 -2 अपॉन -4 -8 -3 प्लस 2 अपॉन -12 -1/12। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AC या CA, उसका नाम रख देंगे m3। CA, तो A में से C माइनस करेंगे 2 -3 अपॉन -2 -4, तो ये आएगा 2 प्लस 3 अपॉन -2 प्लस 4 5 अपॉन 2। अब हमें यहां से पता चल रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा -1। ठीक है, तो m1 इंटू m3 इज -2/5 इंटू 5/2, दैट इज -1। देयरफॉर AB इज
परपेंडिकुलर टू सी ए। तो इन दोनों में लेटर कौन सा कॉमन आया? ए। एंगल ए इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 3 वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर 2 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब ये हमें 2 वर्टिसेस ही गिवन है, बाकी 2 नहीं गिवन। तो ए बी सी एंड डी, ए के हैं कोऑर्डिनेट्स 2 -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है। ठीक है, हमें स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, बी सी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन ही नहीं है तो स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे? पर रेक्टेंगल में हमें पता होता है कि ये 90 डिग्री एंगल है। क्लियर? अगर हमारे पास ए बी का स्लोप मिल जाए तो हम सी बी सी का स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हम लेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस -3 अपॉन 3 माइनस 2, दैट इज 8/1। ठीक है, ये स्लोप किसका आया? ए बी का। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए लेट स्लोप, इसका नाम हम रख लेते हैं m1, स्लोप ऑफ लाइन। अब हम लेट कर लेंगे BC m2 है। तो BC जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इज -1। तो m1 की वैल्यू है 8 और m2 हमने लेट किया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1/8। तो स्लोप ऑफ BC हमारे पास कितना हो गया? स्लोप ऑफ BC इज -1/8। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकालना है CD का। तो CD के स्लोप के लिए CD जो होती है वो AB के पैरेलल होती है, तो स्लोप ऑफ CD जो है वो किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ AB के। और AB का स्लोप हमारे पास 8 है, तो CD का स्लोप भी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर DA का स्लोप निकालना है। तो DA इज पैरेलल टू CB, देयरफॉर स्लोप ऑफ DA इज सेम एज स्लोप ऑफ CB। CB का स्लोप या BC का स्लोप हमने कितना निकाला? -1/8। तो DA का स्लोप भी क्या आ जाएगा? -1/8। तो इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट से आप चारों लाइनों के स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ऑर्डर में उनको लिखेंगे A B C और D। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -1 -2 -4 4 0 एंड 2 3। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें शो करना है दीज आर ओके। अब हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, उसका नाम रख लेते हैं m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 + 1 अपॉन -2 + 4 -3 अपॉन 2। फिर हम स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, उसका नाम रख देंगे m2, 0 -4 अपॉन 4 -2 4 अपॉन 6। तो इसकी कटिंग करेंगे, ये 2/3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ CD फाइंड करेंगे, m3 CD, D माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3/2 माइनस में। फिर स्लोप ऑफ DA फाइंड करेंगे, DA -1 -3 -4 -2 -4/-6। अब इसमें हम देखें तो स्लोप ऑफ AB, या हम ऐसे लिख लें m1 इज इक्वल टू m3, तो AB इज पैरेलल टू CD और m2 इज इक्वल टू m4, तो BC इज पैरेलल टू DA। ठीक है,
तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें हम देखें तो M1 इंटू M2, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है -1, तो इसका मतलब है AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और एंगल B जो है वो 90 का है, जो परपेंडिकुलर है उनमें जो लेटर कॉमन होता है वहां पे एंगल होता है, तो एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल और एक एंगल को 90 प्रूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर -4, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, -4 2 2 6 8 5 और D है 9 7, ठीक है, 9 - 7, ठीक है। अब हमें शो करना है कि इन चारों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स लेंगे हम उनका नाम रख लेते हैं P Q R और S। इन चारों मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी दैट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम P Q R और S के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद हम स्लोप्स निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों पैरेलल आनी चाहिए और ये दोनों लाइंस पैरेलल आनी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे P इज, एक ही बार में लिख लेते हैं, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD and DA रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम सबके निकाल लेंगे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो वो हो जाएगा -4 + 2/2 एंड 2 + 6/2, तो वो आ जाएगा -1 और 4, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q वो आएंगे 2 + 8/2 6 + 5/2, तो वो हो जाएगा 10 5 और 11/2। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 9 + 8/2 -7 + 5/2, तो ये हो जाएगा 17/2 -1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S -4 + 9/2 एंड 2 - 7/2, 5/2 एंड -5/2, ठीक है। फिर हम स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालेंगे, तो PQ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे y, तो इसको हम लिख लेंगे 5 और 5.5, 8.5 और -1, 2.5 और -2.5। अब हम स्लोप सबका निकालेंगे, पहले PQ का निकालेंगे, ठीक है। तो 5.5 - 4 5 - -1 1.5/6 15/60 दैट इज 1/4, ठीक है। फिर हम QR का निकालेंगे, तो वो आएगा -1 - 5.5 8.5 - 5 -6.5 अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा 3.5, तो ये आएगा 65/35, तो 13/7। फिर RS का निकालेंगे, RS -2.5 -1 और 2.5 -8.5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -2.5 + 1 -1.5 -5.5 -6 15/60 1/4। अब स्लोप ऑफ SP निकालेंगे, तो 4 -2.5 -1 -2.5, ये हो जाएगा 6.5 3.5 माइनस का, तो ये 65/35 और 13/7, ठीक है।
तो यहां देखें पी क्यू और आर एस का स्लोप सेम है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड क्यू आर और एस पी का स्लोप सेम है, तो क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड पी आर कोलिनियर, और हमें ये शो करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1 यूज किया, यानी कि ए बी का स्लोप यूज किया है, फिर h माइनस x1 किया है, यानी कि ए पी का स्लोप यूज किया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ ए पी। ठीक है, तो ये इसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसका स्लोप आएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। वैसे हम ये भी ले सकते थे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी, लेकिन बीपी में k माइनस y2 आता, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रूव करना है k माइनस y1 है, तो हम एपी लेंगे।